सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय ध्वज दिवस पर गंगा द्वार पर लहराया तिरंगा। विश्वनाथ धाम में गूंजा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सरकार के खिलाफ अधिवक्ताओं ने भी खोला मोर्चा, किया प्रदर्शन। डीएम पोर्टिको पर गूंजे सरकार विरोधी नारे। राहुल गांधी के समर्थन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, कई हिरासत में। और हथकड़ी पहनकर कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा कार्यकर्ता, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के विरोध में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय ध्वज दिवस पर गंगा द्वार पर तिरंगा लहराया। काशी विश्वनाथ धाम में विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा की ध्वनि गूंजी। भारत की आत्मा, शौर्य और बलिदान की अमर पहचान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अंगीकरण दिवस के अवसर पर बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम का गंगा द्वार विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा के गगनभेदी उद्घोष से गूंज उठा। भारत की समृद्धि, संस्कृति, विरासत, स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और एकजुट एवं समृद्ध राष्ट्र के लिए जनता की आकांक्षाओं के प्रतीक पिंगली व्याख्या द्वारा डिजाइन किए गए तिरंगे को भारत के ध्वज के रूप में अपनाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सांसों में तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, भगवान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है की गूंज जगत के पालनहार बाबा के धाम और मां गंगा के तट पर चहुओर गूंजती रही। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक अम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि आज हमारे आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगे का जन्मदिन है। आज के दिन तिरंगे को उसकी पहचान मिली थी। देश के आजाद होने के बाद संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था। कहा कि तिरंगा केवल 3 रंगों से बना एक राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों की पहचान, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। तिरंगे को देखते ही हर किसी के मन में देशभक्ति की भावना स्वतः जाग उठती है। यह लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मां भारती को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। हर बार जब तिरंगा शान से लहराता है तो यह संदेश देता है कि भारत की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सर्वोपरि है। आयोजन में प्रमुख रूप से चंद्रशेखर वर्मा, देवव्रत साहू, शालिनी शर्मा, गीतिका वीरवंशी, दुष्यंत यादव, कामिनी वर्मा, साक्षी वर्मा, सुमन उपाध्याय, रेशमी सिंह उपस्थित रहे। आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में तिरंगा लहराया है क्योंकि आज 22 जुलाई का दिन है। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो 22 जुलाई के दिन ही भारत की संविधान सभा ने इस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में घोषित किया था। भारत की अमर गाथा, भारत की अमर प्रेम, भारत का बलिदान, भारत का शौर्य, यह तिरंगा हमें उस बात की याद दिलाता है कि जो बलिदान हुआ है हमारे देश को आजाद कराने के लिए, उस तिरंगे के तहत हुआ है। यह तिरंगा 3 रंगों का यह ध्वज ही नहीं बल्कि यह हमारे देश की अमर पहचान, हमारे शौर्य, हमारे बलिदान को दर्शाता है। यह प्रतीक है उन भारतीयों की जिन्होंने अपने सर्वस्व प्राणों का न्यौछावर कर दिया हमारे देश को आजाद कराने के लिए। यह तिरंगा याद दिलाता है। इसका केसरिया रंग साहस और वीरता का प्रतीक है, सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है, हरा रंग यह दर्शाता है कि हम समृद्ध हैं, हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित हैं। आइए मिलकर तिरंगा, जो कि स्वयं ही सबको आकर्षित करता है, तिरंगे को देखते ही हमारे मन में स्वयं ही राष्ट्र प्रेम उमड़। सरकार के खिलाफ अधिवक्ताओं ने भी मोर्चा खोल प्रदर्शन किया। डीएम पोर्ट पर पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध की गूंज अब वाराणसी में भी सुनाई देने लगी है। आज शहर के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग संगठनों और छात्र समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में वाराणसी जिला मुख्यालय स्थित डीएम पोर्टिको पर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी नारे लगाए तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना था कि देश में महिलाओं और छात्रों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं तथा अपनी लोकतांत्रिक मांगों को उठाने वालों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को बर्बरतापूर्ण कार्यवाही बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा
दिल्ली में जंतर मंतर के छात्र छात्राओं के साथ बर्बरतापूर्ण क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज किया गया, लड़कियों की बच्चियों की कपड़े तक फाड़े गए, उनकी बातों को न सुना, अलोकतांत्रिक तरीके से, जबकि वो लोकतंत्र का पालन करते हुए हर व्यक्ति का एक राइट है कि वो अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर सकता है, धरना दे सकता है। इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी मांगे ये है कि नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे, इसलिए कि नरेंद्र मोदी एक मगरूर किस्म का अहंकारी आदमी, उसके अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वो समझ लिया है कि ये पूरा देश मेरा गुलाम है। तो ये भारत लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, उस कायर की तानाशाही नहीं चलने वाली। वो समझ ले, भारत के युवा जग चुके हैं, क्रांति की आगाज हो चुकी है। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं लेगा, अमित शाह की माफी नहीं मांगेगा, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है और प्रतिदिन हम लोगों के धरना चलेगा। राहुल गांधी के समर्थन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को हिरासत में लिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कथित दुर्व्यवहार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को महानगर युवा कांग्रेस ने शहर में जोरदार प्रतिरोध प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष चंचल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी लोकतंत्र, संविधान, छात्रों एवं युवाओं के अधिकारों की रक्षा के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद चंचल शर्मा सहित कई युवा कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान भी कार्यकर्ता संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के समर्थन में नारे लगा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद चंचल शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध से घबराकर पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए पुलिस उनके घर और प्रतिष्ठान पर पहले से निगरानी कर रही थी, लेकिन इससे आंदोलन कमजोर नहीं होगा। प्रदर्शन में प्रदेश महासचिव अनुपम राय, प्रदेश सचिव सिद्धार्थ केसरी, मित्तल साहनी, मदन कन्नौजिया, अनुराग मिश्रा, आदित्य मिश्रा, आशु शर्मा, रोहित यादव, बच्चा गौर सहित अनेक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। काशी विद्यापीठ में छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए दीवार फांदकर पोस्टर लहराया। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एनएसयूआई और छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य गेट और दीवार फांदकर परिसर में पहुंचे, जिससे पुलिस और छात्रों के बीच कुछ देर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने छात्रों को परिसर से बाहर निकलने से रोकने के लिए सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग कर दी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालय परिसर में 5 थानों की पुलिस, पीएससी और अर्धसैनिक बल तैनात रहे। पूरे परिसर की ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। गेट नंबर 2 पर परिचय पत्र जांचने के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया गया, जबकि प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम लगातार गश्त करती रही। एडीसीपी वैभव बांगर ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए थे। उन्होंने छात्रों से परिसर के भीतर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराने की अपील की। प्रदर्शन से पहले अर्धसैनिक बलों ने विश्वविद्यालय परिसर में फ्लैग मार्च भी निकाला। तरीके से जंतर मंतर के अंदर हमारी बहनें, हमारे भाइयों पर लाठीचार्ज किया गया। आज उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हम देने के लिए हम सभी छात्र नौजवान यहाँ साथी उपस्थित हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम मांगते हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो ये आंदोलन, ये मार्च शांतिपूर्ण तरीके से था, पर क्रमिक तरीके से लगातार ये आंदोलन बड़ा होने का काम करेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि छात्रों का मुंह बंद करने के लिए, छात्रों के हक की बात बंद करने के लिए, उनको कमजोर करने के प्रशासन लड़ाई गई है। पर अभी तक हम सभी छात्र गांधीवादी विचारधारा लड़ाई कर रहे थे। हाथ में भगत सिंह की तस्वीर लिए हैं। आज हम सभी छात्र भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं। अगर कपड़ा फटना हो कपड़ा फटे, अगर गेट तोड़ के जाना हो गेट तोड़े, और हम अपना मार्च यहाँ कर रहे हैं। मुख्य मांगे क्या है? हमारी मांगे है धर्मेंद्र प्रधान
मीडिया के सामने आकर माफ़ी मांगे छात्रों से और साफ तौर पे अपना इस्तीफा लिख के मीडिया के सामने प्रकाशित करें। छात्र संगठनों द्वारा और कुछ पॉलिटिकल पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन का आह्वान दिया गया था। इसी के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई थी एहतियातन। छात्रों से बात की गई है, ये लोग अपनी डिमांड और ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के बाद ये पीसफुली जो प्रोटेस्ट है डिस्पोज हो जाएगा। सर कितनी पुलिस बल लगाई गई है पूरे उसमें? यहाँ पर पुलिस बल एक कंपनी पीएसी लगाई गई है, इसके साथ महिला पुलिस बल और सिविल पुलिस के 40 लोग, मतलब तकरीबन 150 लोग लगाए गए हैं और 2 ACPs और 1 में खुद एडिशनल एसपी लगाए गए हैं। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक BSB रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान। क्योंकि हमारा विश्वास है पद्मेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली कोठी, वाराणसी। कॉल नाउ 970-203-5713 और 70-529-16706। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के समर्थन में समाजवादी छात्र संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के समर्थन में बुधवार को समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव राज सिंह यादव ने साथियों के साथ जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से छात्र आंदोलन के दौरान समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी तथा छात्रों के साथ हुई कथित बर्बर और अमानवीय कार्यवाही का विरोध दर्ज कराया गया। इस अवसर पर राज सिंह यादव ने कहा कि छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का हर प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। यदि छात्रों के साथ इस प्रकार का व्यवहार बंद नहीं किया गया और उनकी लोकतांत्रिक आवाज को कुचलने का प्रयास जारी रहा तो समाजवादी छात्र सभा देश भर में लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन जारी रखेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के विरोध में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ता हाथों में हथकड़ी पहनकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। संसद से लेकर सड़कों तक छात्र राजनीति का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और छात्र हितों की अनदेखी के विरोध में बुधवार को वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तीखा विरोध प्रदर्शन किया। अनोखे अंदाज में विरोध जताने पहुंचे सपा कार्यकर्ता हाथों में हथकड़ी पहनकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जिसमें कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्यवाही से आक्रोशित सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करते ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्तमान सरकार युवाओं और छात्रों की न्याय संगत मांगों को सुनने के बजाय उनकी आवाज दबाने का काम कर रही है। हाथों में हथकड़ी बांधकर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से संदेश दिया कि देश में छात्र और युवाओं की अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगाई जा रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर लिया। कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि छात्र हितों के साथ खिलवाड़ करने और जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शन में शामिल सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब जब छात्र अपने अधिकार और पारदर्शी व्यवस्था की मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं, तब तब यह सरकार लाठी के दम पर उनकी आवाज बंद करना चाहती है। शिक्षा मंत्री को इस नाकामी की जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल पद छोड़ना होगा। सपा के इस प्रदर्शन की पूर्व सूचना और संवेदनशीलता को देखते हुए वाराणसी जिला मुख्यालय पर सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। स्थिति को अनियंत्रित होता देख मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने कई सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और पुलिस वाहनों में भरकर मौके से हटा दिया। शिवसेना ने प्रेस वार्ता कर सावन माह में ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने की प्रशासन से मांग की है। सावन माह में ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर एवं पुरानी परंपराओं पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में शिवसेना के लोगों ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में शिवसेना नेता ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में श्री आदि विश्वेश्वरनाथ महादेव जी स्थापित हैं। ज्ञानवापी परिसर मुस्लिम समुदाय सावन के पवित्र माह पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। अजय चौबे ने कहा कि जिस तरह से हम सनातनी हिंदू समुदाय को माता श्रृंगार गौरी का दर्शन, आरती, पूजन, भोग जो प्रतिदिन होना चाहिए उस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। माता श्रृंगार गौरी का दर्शन साल भर में नवरात्र की चतुर्थी में श्रृंगार गौरी का दर्शन करने की अनुमति मिलती है। श्री चौबे ने कहा है कि सावन के प्रथम सोमवार को यादव बंधुओं द्वारा बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कई वर्षों से गर्भगृह में जलाभिषेक करते आ रहे हैं। उन पर भी गर्भगृह पर जल चढ़ाने पर प्रतिबंध किया जा रहा है, जो कि तुलसीदास द्वारा यह परंपरा चलाई गई है, इसे रोका जा रहा है। जब हमारी प्राचीन परंपराओं को रोका जा रहा है तो मंदिर प्रशासन भीड़ दिखाकर हमारे परंपराओं पर प्रतिबंध लगाना व तोड़ना अधिकार है, तो ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम समुदाय द्वारा नमाज पढ़ने पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि जब शिव भक्त कांवड़ लेकर अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए कतार में खड़े होते हैं तो उनके बीच से मुस्लिम ज्ञानवापी परिसर में जाते हैं तो शिव भक्तों पर हंसते हुए जाते हैं। हमारे सनातनी हिंदुओं का मजाक बनाया जाता है। यदि इन पर प्रतिबंध नहीं लगता है तो हम शिव सैनिक पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने के लिए बातें होंगे। IIT BHU परिसर में मियावाकी विधि से निवेदिता सघन वन की शुरुआत हुई। पर्यावरण संरक्षण और हरित परिसर के संकल्प को साकार करने की दिशा में IIT BHU परिसर में मियावाकी विधि से निवेदिता सघन वन की रोपाई का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व सृजन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष एवं पर्यावरण ऋषि अनिल सिंह ने किया। इस अवसर पर अनिल सिंह ने कहा कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के हरित एवं स्वच्छ परिसर के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए मियावाकी पद्धति से सघन वन विकसित किया जा रहा है। इस वन में फलदार, फूलदार, छायादार एवं इमारती लकड़ी के विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, जो आने वाले वर्षों में समृद्ध जैव विविधता का आधार बनेंगे। वहीं उद्यान विशेषज्ञ इकाई BHU के सीनियर सुपरवाइजर संत प्रकाशानंद ने कहा कि परिसर में जो पेड़ सूख गए हैं अथवा भवन निर्माण के कारण हटाए गए हैं, उनके स्थान पर 20 गुना अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने जनमानस से अपील की है कि केवल पौधारोपण ही नहीं बल्कि पौधों का संरक्षण भी सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल की जाए तो यही सघन वन भविष्य में प्राकृतिक ऑक्सीजन प्लांट के रूप में कार्य करेंगे। कार्यक्रम में हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारीगण, माली बंधु, पर्यावरण प्रेमी एवं सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र पटेल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। घाटसिंधिया आनंद कानन कला गुरुकुल के कलाकारों द्वारा भरतनाट्यम व ओडिसी नृत्य की भव्य प्रस्तुति हुई। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पे सुबह बनारस के अंतर्गत घाटसिंधिया कार्यक्रम में मंगलवार को आनंद कानन
कला गुरुकुल वाराणसी के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति का शुभारंभ दक्षिण भारत की नृत्य शैली भरतनाट्यम में नेहा शर्मा ने एकल प्रस्तुति शब्दम से की, जिसमें गोपियां श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं। तत्पश्चात तोषिता चक्रवर्ती ने उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य विधा ओडिसी का प्रस्तुति शांताकारम ओम से किया, जिसमें भगवान विष्णु की स्तुति मंच पूजा द्वारा भगवान को समर्पित किया। दिव्यंका सेठ ने श्री विष्णु जी की व्याख्यान जगत जल पालम श्लोक के माध्यम से किया। अनुष्का कस्तगिरी ने उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य विधा जिसमें शिव स्तुति नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम प्रस्तुत किया एवं समस्त कलाकारों ने देशभक्ति वंदे मातरम गीत से समापन किया। जिस प्रकार गंगा जमुना सरस्वती का अद्भुत समन्वय हृदय मन को पुलकित करता है, ठीक उसी प्रकार उत्तर दक्षिण एवं पूर्व दिशा के नृत्य विधाओं का अद्भुत समन्वय दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन राजेश द्विवेदी कुलभूषण पांडे ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने दिया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव सच के साथ।